गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले पॉलिटिकल आइडिया ऑफ इंडिया का यूनिट नंबर 1, जिसे हम पुरुषार्थ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ जो होता है, भारतीय संस्कृति के पुरुषार्थ की अवधारणा मानव जीवन के उद्देश्य परंपराओं की एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण होता है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार मानव जीवन में एक अस्तित्व चलता है। ठीक है। पुरुषार्थ में जो शब्द है पुरुष यानी मनुष्य से लिया गया है, और अर्थ यानी लक्ष्य, हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, अर्थ, उसका उद्देश्य क्या होता है, उससे जो उन उद्देश्यों को सूचित करता है जिन्हें मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, या ये सिद्धांत नैतिक दायित्व, आर्थिक अवस्था और भावनात्मक संतोष, आध्यात्मिक आकांक्षाओं का एक साथ समूहित करता है। ठीक है। ये मानता है कि मनुष्य जीवन जो है बहुआयामी है। यहाँ कोई एक ही आयाम नहीं है। हमारा मोटिव पैसा कमाना, अपना घर पालना, यही नहीं, हमारा बहुत सारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए पुरुषार्थ को लिया गया। इसमें 4 प्रमुख लक्षण हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने सुना भी होगा। ये लक्षण भारतीय बौद्धिक इतिहास के विकास के साथ ही विकसित हुए थे, और प्रारंभिक वैदिक काल से ही ये चलते आए हैं, जिसमें यज्ञ आधारित व्यवहार पर बल दिया गया, जबकि उपनिवेशित काल के अंतर्गत मोक्ष पर केंद्रित दिया है कि आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ठीक है। अगर पुरुषार्थ के ऐतिहासिक विकास की बात की जाए तो इसके इतिहास को 3 अलग अलग कालों में देखा जा सकता है। प्रारंभिक काल जो होता है वैदिक काल है। यहाँ यज्ञ, मूल आधारित व्यवहार, समृद्धि, सामाजिक कर्तव्य पर बल दिया गया, जहाँ मानव को ब्राह्मणिक व्यवहार के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए यज्ञ और नियमित आचरण पर आवश्यकता पर बल दिया गया कि इस प्रकार को आपको जो आपका कर्तव्य है, एक नियमित आचरण जो होता है वो होना चाहिए। दूसरा आता है औपनिवेशिक काल, उपनिषद काल। दूसरा आता है आपका उपनिषद काल, जिसमें आत्मा के स्वरूप, जीवन के अर्थ, अंतिम स्वतंत्रता, जैसे कि आपका मोक्ष, उस पे है, से उभरे हुए प्रश्नों का उत्तर देता है, जो कि आपको सांसारिक उद्देश्य के साथ साथ एक केंद्रीय मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने, उसको करने पे बल दिया गया। तीसरा आता है महाकाव्य या शास्त्रीय काल। जैसे महाभारत ग्रंथों में धर्म, अर्थ और काम का उल्लेख है। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक कर्तव्य, अर्थ और काम सूत्र में सुख की चर्चा की है। मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है कि आपको मोक्ष तब प्राप्त हो जाएगा जब आप अपने तीनों जीवन के सारे ब्राह्मणीय व मानव संबंधी अवधारणा के संदर्भ में विकसित हुआ है। मोक्ष को मनुष्य के एक व्यापक नैतिक और ब्राह्मणीय व्यवस्था के भीतर स्थित माना गया, जो से धर्म जैसे सिद्धांत को संचालित थी। प्रत्येक कर्म अपने परिणाम उत्पन्न करता है और वर्तमान और भविष्य दोनों के अस्तित्व को प्रभावित करता है, जैसे कि हम जानते हैं। बात करते हैं चारों के बारे में, एक एक करके, चारों पुरुषार्थ के तत्वों को लेकर। पहला आता है धर्म। धर्म, जैसे हमने बात की कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा धर्म वो धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं। यहाँ धर्म का मतलब आपका कर्तव्य, नैतिक व्यवस्था, आधार। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? भीतर अर्थ, काम और मोक्ष संचलित होते हैं, यानी आपका कर्तव्य ये सब चीजों के अंदर ही संचलित होते हैं। संस्कृत शब्द का धर्म धृ धातु से निकला है। ठीक है, धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना अथवा आधार देना। यह सिद्धांत है कि ब्रह्मांडी सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत स्तर पर हमारे क्या कर्तव्य, हमारा क्या धर्म होना चाहिए, इस पर आधारित है। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में धर्म का अर्थ क्या था? तो वैदिक काल के अंतर्गत जो धर्म था, धृत से जुड़ा जाता है, जो प्रकृति की लय और ब्रह्मांडी नैतिक संरचना के नियंत्रित करता था। ये यज्ञ, धार्मिक आचरण के माध्यम से व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता मिलती थी। ठीक है, उस टाइम पे धर्म को इस हिसाब से देखा जाता है कि आपका धर्म यज्ञ करना, ब्रह्मांडीय जो व्यवहार है नैतिक, उस पर, उसके आधार पर दिया जाता है। वही महाभारत के काल के अंतर्गत आ जाए तो महाभारत में धर्म को जो था एक सूक्ष्म व जटिल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जिसे निर्धारित नियमों में सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कथाओं, पात्रों के माध्यम से महाभारत के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाओं के बीच में संतुलन बनाने में कितना महत्वपूर्ण है धर्म, इसको बताएगी। धर्म का अर्थ जो है महाभारत में बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़ा सा है, छोटा। ठीक है। नैतिक निर्णय के गहन विचार, विवेक की आवश्यकता होती है जब आप धर्म की बात करते हैं, अपने कर्तव्य की बात करते हैं। ठीक है। वही शास्त्रीय ग्रंथों में धर्म को जो होता है, जैसे मनुस्मृति में हो गया, अर्थशास्त्र के अंतर्गत धर्म को जो होता है अलग अलग संदर्भों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, जैसे कर्तव्य की एक व्यापक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है मनुस्मृति के अंतर्गत, जो वर्ण, श्रम, लिंग और पेशे के अनुसार सबके लिए धर्म का अर्थ अलग अलग लिया गया है ना, जो सामाजिक स्थिति, संतुलन बनाए रखने का एक साधन है। वहीं भगवत गीता और स्वधर्म के अंतर्गत धर्म को व्यक्ति का अपना विशेष कर्तव्य के रूप में बताया गया है, केंद्र के रूप में, भूमिका के रूप में निभाते हैं, वो हमारा धर्म होता है। जब हम एक व्यक्तिगत, एक समाज के अंतर्गत हम धर्म अपनी अवस्था, उसके आधार पर, पेशे के आधार पर, या राजनीतिक आयाम के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक आयामों के अंतर्गत धर्म को अलग अलग अर्थ मिलेगा, जैसे नैतिक मर्यादा, राज धर्म, व्यक्तिगत गुण,
अलग अलग संदर्भ में 3। नैतिक मर्यादा में धर्म ये सुनिश्चित करता है कि मानवीय आकांक्षाएं नैतिक सीमाओं के भीतर ही रहे। छल, शोषण से अर्जित धन या दूसरों के हित की उपेक्षा करके या दूसरों को नुकसान पहुंचा के जो आप धन या धर्म प्राप्त कर रहे हैं, धर्म या धन, वो आपके धर्म का, आपके कर्तव्य का उल्लंघन करता है, ठीक है, वो नैतिक नहीं है। वही राजधर्म की बात की जाए तो शास्त्रीय भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजधर्म जो होता है यानी शासक के कर्तव्यों की निष्ठा करता है कि किस प्रकार से एक शासक का काम होना चाहिए। सिर्फ सत्ता पे बैठना ही नहीं, बल्कि उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके कुछ धर्म होते हैं, उसका पालन करना चाहिए। राजा से उपेक्षा की जाती है कि वह प्रजा की रक्षा करेगा, उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा, उसको न्याय देगा, उनके विकास के लिए कर्तव्य रहेगा, निष्ठ रहेगा, उनको सुरक्षा देगा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा, जो कि एक राजा का एक नैतिक दायित्व व उसका नैतिक धर्म होता है, ठीक है। अगर वो उसकी उपेक्षा करता है तो वो राजा का राजधर्म नहीं कहलाता। व्यक्तिगत गुण की बात की जाए तो व्यक्तिगत गुणों में या व्यक्तिगत धर्म के अंतर्गत जो होता है, हमारे व्यक्तिगत स्तर पर हम धर्म सत्यनिष्ठा है, करुणा है, तप है, त्याग है, उदारता है, आत्म संयम, ठीक है, जैसे गुण से सामूहित होता है। ये सार्वभौमिक गुण सभी मनुष्य में लागू होता है। अगर हम ये सब चीजें हटा देना तो हम अपने धर्म का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे, किसी पे करुणा नहीं दे रहे, किसी की हम उदारता या हम अपने छल कपट सोच रहे हैं, केवल केवल अपने लाभ का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म उल्लंघित हो रहा है, ठीक है। धर्म के केंद्रित व उस दृष्टिकोण को प्रकट करती है या उसका दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो नैतिक ब्रह्मांड की संरचना में अंतर्निहित है, कि एक अच्छा, एक आदर्श, एक नैतिक एथिकल जो यूनिवर्स है उसके निर्माण में जो ज़रूरी तत्व है उसको निर्देशित करती है, उसकी संरचना में एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारक है। धर्म अनुकूल आचरण सामंजस्य आत्मिक उत्थान लाता है, ठीक है, जबकि उसका उल्लंघन दुख, अव्यवस्था को जन्म देता है। आधुनिक संदर्भ में बात की जाए तो धर्म की पुनर्व्याख्या की गई है जिसमें सार्वभौमिक नैतिक तत्वों पर अधिक बल दिया गया कि हमें दूसरों का कल्याण करना चाहिए, है ना कि केवल संदर्भ विशेष नियमों का, ठीक है। ये नैतिक दायित्व सामाजिक न्याय, सत्यनिष्ठा और सच्चे न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ। अब हमारे पुरुषार्थ के दूसरे चरण में आता है अर्थ, यानी भौतिक समृद्धि, कल्याण। ऑब्वियसली अर्थ का संदर्भ हम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थों में ले लेते हैं। अर्थ का मतलब पैसा, धन, यही, ओके। तो पुरुषार्थ की रूपरेखा में अर्थ मानव जीवन की भौतिक व्यवहारिक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है कि वो कितना ज्यादा व्यवहारिक है, कितना भौतिक वो है, ठीक है, विलास। संस्कृत शब्द में अर्थ का अर्थ उद्देश्य, लक्ष्य, धन, भौतिक हित इत्यादि से लिया जाता है, ठीक है। ये अर्थ आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक व्यवहार, प्रभाव, व्यक्तिगत समूह, अस्तित्व के रूप में, संरचना के रूप में संदर्भित करता है ना। कौटिल्य के अंतर्गत, ठीक है, अलग अलग संदर्भों में बताया गया कि अर्थ क्या होता है। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार, कूटनीति और विधि व्यवस्था का विस्तृत चर्चा करता है। यह मानता है कि भौतिक समृद्धि राजनीतिक शक्ति राज्य में स्थिरता की आधारशिला है। वही धर्म के अंतर्गत या धर्म के अधीन अर्थ का अर्थ क्या है? अगर हम कर्तव्य कर्तव्य कर रहे हैं, नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं, मर्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा की बात कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ बात करते हैं भौतिकता की, तो इसका क्या प्रतिपाद्य है या क्या अर्थ है? अब अर्थ की प्राप्ति को कभी स्वतंत्र या असीमित नहीं माना गया है। इसमें सदैव धर्म के अधीन रखा गया है। शोषण, अन्याय, छल से अर्जित जो भी धन होता है वह अवैध होता है, अनैतिक होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ना। आर्थिक गतिविधि नैतिक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। जब भी हम कोई आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से छल कपट नहीं करना, अपनी मेहनत करो, उससे जो धन अर्जित होता है उस पर आप रहिए, ठीक है, वो आपका नैतिक धन है। बाकी हम कहते हैं ना एक व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, वही वाला सिस्टम। गृहस्थ आश्रम में अर्थ जो है एक विशेष रूप से धन अर्जन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा है, ठीक है। आर्थिक सुरक्षा के बिना उच्च नैतिक या आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं प्राप्त कर सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते आज के टाइम में। पर जरूरी नहीं हम गलत तरीके से धन अर्जित करें, है ना। अगर गलत तरीके से अगर धन भी अर्जित करते हैं हम, तो उससे अगर हम किसी की सहायता भी करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। राजनीतिक आयाम की बात करते हैं। राजनीतिक आयाम के अंतर्गत जो अर्थ है उसको बेसिकली सत्ता को समाज की रक्षा का आवश्यक साधन माना गया है, ठीक है।
और राजा का दायित्व होता है कि प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित करना, सुशासन व्यवस्थित करना और सुशासन को समृद्धि, उनको संकेत देना, उनके विकास के लिए काम करना, और ये सब काम करने के लिए उसे कहीं न कहीं अर्थ की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है ना? अर्थ के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संतुलन के बारे में बात करते हैं। संतुलन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है? अर्थ में कौशल, संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव की प्राप्ति शामिल है। अगर आपके पास अर्थ है, यानी आपके पास भौतिक सुख है, आपके पास धन है, तो आपको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें प्राप्त हैं, ठीक है? ये स्वीकार किया गया है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने भौतिक स्थिति में सुधार चाहता है। अगर वो समाज में कहीं न कहीं भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, तो उसकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है समाज में। अगर नहीं, तो नहीं। फिर वो अपना धर्म कितना भी निभाए, है ना? अत्यधिक धन के खतरे। अब पारंपरिक अ, अत्यधिक धन जो है, ये सत्ता के प्रति अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणाम के प्रति भी सावधान कराती है। कई लोग होते हैं सत्ता का लोभ में कहीं न कहीं अपना धन ही उस पे ले व्यक्त कर देते हैं कि सत्ता को वो खरीद लेते हैं। लोभ, सत्ता का दुरुपयोग, संघर्ष जो होता है, पीड़ित और दुःख, ये सब को ही जन्म देता है कहीं न कहीं, है ना? संतुलन की बात की जाए तो पुरुषार्थ के सिद्धांत में जो अर्थ है, ठीक है? का एक व्यापक नैतिक और आध्यात्मिक संरचना के भीतर रखकर भौतिक आकांक्षाओं को नैतिक संयम और अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के मध्य एक संतुलन रह गए। जो पुरुषार्थ के अंतर्गत जो अर्थ है, ठीक है, हम अपने नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करें, आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके, लक्ष्य को, इसके लिए जो होता है इसके अर्थ और हमारे धर्म के बीच में एक संतुलन बना गया। अर्थ जो होता है जीवन के अन्य लक्ष्यों के बीच संबंध, इस सिद्धांत को समन्वित प्रकृति को उजागर करते हैं। अब भौतिक समृद्धि, काम की प्रथा तक कि मोक्ष के समाधान के लिए एक सीमा तक भौतिक सुरक्षा पर निर्भर करती है ना? समकालीन संदर्भ में कहा जाए तो अर्थ की अवधारणा अत्यधिक प्रासंगिक है। ये संतुलित दृष्टिकोण सुझाव देता है, जैसे भौतिक समृद्धि है, आवश्यक है, ठीक है, वहीं वैध है, किंतु उसे नैतिक सीमाओं के भीतर रहकर सामूहिक कल्याण की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा काम। काम मीन्स होता है काम, कर्तव्य से नहीं लिए जोड़ा गया। यहाँ पे काम का मतलब है सुख, प्लेजर, जो सौंदर्य होता है, बोध, ठीक है, इच्छा। अब पुरुषार्थ का जो तीसरा जो तत्व है, कारक है, वो है हमारा काम, ठीक है। अभी इच्छा, सुख, प्रेम, सौंदर्य का आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत शब्द में काम का सामान्य अर्थ इच्छा, लालसा से लिया जाता है, ठीक है, कि आपकी क्या लालसा है, ये उस शब्द है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत शब्द है तो आपको संस्कृत के मतलब पता नहीं, जिसमें भावनात्मक संतोष, इंद्रियों की सुख, ठीक है, प्रेम, कलात्मक साहस, सौंदर्य का आनंद सम्मिलित है। शास्त्रीय समझ में केवल यौनता तक सीमित नहीं है ये, ठीक है, बल्कि मनुष्य की भावनात्मक, सौंदर्यात्मक अवधारणा या उसकी आवश्यकता तक भी सीमित है, उसको स्वीकार करते हैं इसके अंतर्गत। इच्छा की वैधता जो होती है, बेसिकली भारतीय चिंतन के अंतर्गत इच्छा की स्वाभाविकता पापी रूपी माना जाता है, कि हमारी जो इच्छाएं, ठीक है, बल्कि मानव मनोविज्ञान एक स्वाभाविक और शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखता है। पुरुषार्थ की व्यवस्था इच्छा को पूर्णतः दबाने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि उसे दिशा देने और परिष्कृत करने पर बल देती है या जोर देती है, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र और रस की बात की जाए तो भारतीय साहित्य संस्कृति के अंतर्गत या भारतीय चिंतन में सौंदर्य शास्त्र काम का अर्थ और भी विस्तृत हो जाता है, वहां पे उसका अर्थ या उसका परिभाषा और भी विस्तृत हो जाती है। नाट्य शास्त्र हो गए, काव्य शास्त्र में विस्तृत रस की अवधारणा उत्तम भावनात्मक अनुभव के सार को व्यक्त करते हैं, जिससे हमें काम यानी हमारा अनुभूति होती है, सौंदर्यता प्राप्त, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से। इसके अंतर्गत काम केवल शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि कला, नृत्य, संगीत, साहित्य के माध्यम से सौंदर्य परिष्कृत अनुभूति है। का काम सूत्र, काम का सबसे व्यवस्थित और विस्तृत जो शास्त्रीय विवेचन है, वात्स्यायन के काम सूत्र में मिलता है। यहाँ यौन संबंध, ठीक है, प्रणय, विवाह, ठीक है, गृहस्थ जीवन और सामाजिक शिष्टाचार और परिष्कृत सुख के विकास पर व्यापक रूप से हमें चर्चा प्राप्त मिलती है, ठीक है। वो बताएगा किस प्रकार से हमें इनमें सौंदर्य, इसमें प्रेम, इसमें काम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जो हमारे इंद्रियों को शांत करता है। धर्म के अधीन काम जो होता है, भीतर धर्म नियामक प्रभाव रूप से इसको अधीन रखता है, जो प्रभाव होता है, ठीक है। अनियंत्रित इच्छा, नैतिक संघर्ष, सामाजिक विघटन दुख का कारण बनता है और उसको उत्पन्न करता है। सुख तब तक वैध है जब तक वो दूसरे की गरिमा, स्वतंत्रता, उसके समानता, स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है हमारे पुरुषार्थ में मोक्ष।
अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति। जब हम ये 3 चरण प्राप्त कर लेते हैं ना, हमें इनकी अनुभूति हो जाती है, तब आता है हमारा मोक्ष। ठीक है, जिसे उच्च स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में। ठीक है, क्योंकि ये मानव जीवन का अंतिम आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत में मोक्ष जो है मृच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है छोड़ना या मुक्त करना। जैसे मोक्ष से मतलब भी सुनाए, समझ में आ रहा है। इसका आशय बंधन से मुक्ति है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, संसारिक मोक्ष प्राप्त कर लिया, संसारिक मोह माया का त्याग करके अब सन्यासी टाइप सा, उसी टाइप से। ठीक है, मोक्ष के बारे में अलग अलग संदर्भों में बात की जाए तो ज्ञान से मुक्ति है उपनिषद के आधार के बाद में बात करते हैं। मोक्ष की बौद्धिक आधार भूमि उपनिषद में मिलती है, जहाँ आत्मा और परम सत्य के स्वरूप को दार्शनिक चिंतन केंद्रित, अज्ञान को बंधन का मूल कारण माना गया है। जब अज्ञानी होता है तो ऑब्वियसली तो वो हमेशा सोचेगा कि भाई मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, ये समथिंग दैट। ठीक है, लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त है, जिसे पता है कि अब मेरे को मोक्ष की साइड में जाना, मैंने जितना करना था कर लिया, अब बस अब भगवान से, वही आत्मा का, परमात्मा से मिलन करने का टाइम आ गया है ना, वो मोक्ष का टाइम आ गया। संसारिक त्याग छोड़ दे, ये प्रॉपर्टी संपत्ति ये सब छोड़ के अब मोक्ष की दिशा में काम करना स्टार्ट करते हैं, है ना। ज्ञान की मुक्ति नेक्स्ट आता है। ज्ञान की मुक्ति के माध्यम से प्राप्ति होती है। ठीक है, मुक्ति ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है, विशेष रूप से उस अनुभूति से कि व्यक्तिगत आत्मा परम सत्य से अभिन्न है। ठीक है, और बौद्ध भिन्नता के भ्रम को समाप्त कर देता है। फिर आता है विभिन्न दार्शनिक। अब पुरुषार्थ के बारे में बात की, इसकी पुनर्व्याख्या आलोचनाएं भी की गई हैं। जैसे पुरुषार्थ का सिद्धांत जो होता है, किसी भी शास्त्र ये सिद्धांत के भांति समय के साथ आलोचना पुनर्उल्लेख पर प्रश्न उठाया है। ठीक है, सामाजिक संदर्भ की आलोचना के बारे में बात की जाए तो पुरुषार्थ को शास्त्रीय व्याख्या वर्ण श्रम व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जिसे धर्म शिक्षा सुख तक सीमित तक पहुंचने का एक समान रूप से वितरित नहीं था। ठीक है, स्त्रियां, निम्न सामाजिक वर्ग, हाशिए पर स्थित समुदायों को अक्सर अक्सर इन लक्ष्यों की स्वतंत्रता खोज और संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उनके पास ऐसा इजीली नहीं ऑप्शन था कि वो इजीली अपना धर्म कर्म और जो मोक्ष अर्थ है इन सबको फॉलो करें, है ना। संसारिक बेनाम आध्यात्मिक तनाव बात की जाए तो कुछ विद्वानों का मत है कि मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्थापित करने से अर्थ और काम का महत्व कम हो जाता है। ठीक है, इनको व्यवहारिक और कभी कभी कठोर यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। कुछ पाठकों के अनुसार यह नैतिक समझौते का संकेत देता है, जबकि अन्य के हिसाब से यह केवल केवल एक ऐतिहासिक संदर्भ ही है, सोर्स है। आधुनिक पुनर्व्याख्या और प्रासंगिकता की बात की जाए, सुधारों की भूमिका के बारे में बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने शास्त्रीय अवधारणाओं को औपनिवेशिक आधुनिकता, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया है। गांधी ने धर्म को अहिंसा सत्य के लिए, यही था आपका पुरुषार्थ का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, मतलब, और चारों पुरुषार्थ को डिस्कस किया। ठीक है, कि इसमें क्या टॉपिक था, किससे कैसे कैसे ये एंशिएंट आइडिया आया, धर्म कर्म मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को मैंने डिस्कस किया। संस्कृत के तथ्य पढ़े, अलग संदर्भों को इसमें डिस्कस किया, और आज भी कैसे समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके साथ साथ पुरुषार्थ की जो व्याख्या है वो भी चेंज होती जा रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। वीडियो अच्छी लगी